मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। नया सफर हमने शुरू करना है। जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, मीनार पाकिस्तान के बड़े जलसे में इंतकाम ना लेने का ऐलान, फाख्ता छोड़कर रम का पैगाम भी दिया। खिताब में कहा कि रियासत के सुतूनों को मिलकर काम करना होगा, आइन पर अमल दरामद के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मुल्क बर्बाद हो चुका, अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान को मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम सिर्फ कोशिश करेंगे, अच्छा वक्त वापस लाएंगे, पाकिस्तान को जन्नत बनाएंगे, महंगाई, बिजली निर्ख और डॉलर को कम करेंगे। मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। कहां से छेड़ू फसाना, कहां खत्म करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। नवाज शरीफ ने पहले खिताब में सुनने वालों के सामने दिल खोल कर रख दिया। कहा कि जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। नवाज शरीफ ने अवाम को आई लव यू टू कहा कि वो अवाम की मोहब्बत देखकर अपने दुख भूल गए। जिंदगी में कुछ जख्म कभी नहीं भरते, वालिदा और अहलिया की जुदाई का जख्म कभी नहीं भरेगा। आज घर वापसी पर वालिदा और अहलिया मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं होंगी। ये एक करारदाद पे हाथ खड़े करवाने हैं फलस्तीन और कश्मीर के लिए। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, सदारत में यह मुतालबा करता है कि अर्ज़े फलस्तीन से नाजायज और गैर कानूनी इस्राइली कब्जा खत्म करवाया जाए। मीनार पाकिस्तान से दुनिया को मुस्लिम उम्मा की यकजहती का पैगाम। जलसे में फ़लस्तीन और कश्मीर के हक में करारदाद पास की गई। मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन का परचम लहराया, दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। मियां नवाज शरीफ ने खिताब में फ़लस्तीन और कश्मीर का खुसूसी जिक्र किया। कहा, गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइली बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ भी की। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले आज भी जारी। इसराइली बमबारी से गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4385 हो गई। शहीद अफराद में 1750 बच्चे भी शामिल। इसराइली बमबारी से 13,651 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गजा में बेघर अफराद की तादाद 14 लाख से तजावज़ कर गई। बेघर अफराद की निस्फ तादाद ने 17 आर्जी पनाहगाहों में पनाह ले ली। मिस्र की रिफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा के जनूबी इलाके में पहुंच गए। फ़लस्तीन में जुल्म का बाजार गर्म करने पर इसराइल ही नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। तल अवीव में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी, नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इसराइली दारुल हुकूमत में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। 80% इसराइलियों ने 7 अक्टूबर को होने वाले हमलों का जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया। अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र की सरबराही में मुनक़िदा काहिरा आमन इजलास में सऊदी अरब समेत अरब ममालिक ने गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हुए इसराइल की गजा के लोगों को
जबरी बेदखल करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार करते हुए कहा कि गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है, फ़लस्तीनियों को मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर्स पर गए और शोबों को फिनिशिंग के कामों का मुआयना किया। इमारत का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर-ए-आला ने लैब्स के लिए खरीदे गए आलात देखे, ऑडिटोरियम और इमारत के तमाम फ्लोर्स का भी जायजा लिया। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के वतन वापसी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान महाजरीन को खुले दिल से तस्लीम किया। पिछले 40 साल से पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन को ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम सहूलियात पहुँचाई। अब तक 51,561 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। PIA का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कौमी एयरलाइन की आज भी मुल्क भर से 25 परवाजें मनसूख। कराची से 16 परवाजें मनसूख की गई। इस्लामाबाद से कराची की 3 परवाजें उड़ान ना भर सकीं। लाहौर से कराची के लिए 2 परवाजें भी ना उड़ सकीं। भारतीय फोर्सेस के हाथों 51 कश्मीरियों के कत्ल को 30 साल हो गए। 22 अक्टूबर 1993 को जिला अनंतनाग में 51 कश्मीरियों को शहीद किया गया। दरगाह हजरत बल्कि जामे मस्जिद में 10,000 नमाजी जुमे की नमाज के लिए इकट्ठे हुए थे, जिन पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुतासरीन की इमदाद के लिए आने वाले तिब्बी और पैरामेडिकल स्टाफ को भी निशाना बनाया गया। लाहौर में 22 से मौसम खुशगवार, आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 261 तक जा पहुंची। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। खुशगवार मौसम ने शहरियों की छुट्टी को रंगीन बना दिया। और बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव समुद्री तूफान में तब्दील। तूफान का नाम तेज तजवीज़ कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान का चौथा अलर्ट जारी कर दिया। तूफान तेज मजीद शिद्दत इख्तियार करने के बाद सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में तब्दील हो गया। समुद्री तूफान कराची के जनूब मगरिब में 1880 किलोमीटर के फासले पर मौजूद।